टूरिस्ट आते वो इन जगहों पे बैठते हैं शाम के टाइम गर्मियों में और यहाँ पे कुकिंग वगैरह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज हम आपको एक ऐसा मुनफरिद गांव विज़िट करवाने वाले हैं जिसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन दूसरे गाँव से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। इस विलेज के लोगों का रहन सहन और मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन है इस गांव की, वो बहुत ही मुनफरिद और अलग तरीके से इस गांव को डिज़ाइन किया गया। तो हम आज आपको ये गांव विज़िट करवाने वाले हैं और चलते हैं इस गांव के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, सारी हम आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं अंदर। देखें, ये मुनफरिद तरीके से इस गांव को डिज़ाइन किया गया। ये टोटली इस गांव की ख़ास बात ये है कि ये टोटल जो है लकड़ियों का गांव बनाया गया है और इनकी जो छतें हैं वो बिल्कुल गोपे टाइप पे बनाई गई है। हाँ, ये मंदिर असां पाण ठाहियो, ही मथा चौरो ही मंदिर सुठो आहे नी, वो पको आहे, ये गर्मी में हवा में वो उड़ियो वञे थो। अच्छा, हाँ, इहो सही है, चए था ही मथा ज़लज़लो अचे थो न ओॾी महिल ही किरंदो कोन। अच्छा, ये किरंदो कोन? ना, ही कोन किरंदो। तो गाइज़, इस गांव को देखने के लिए लंदन से लोग यहाँ पे आते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत गांव है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गांव को डिज़ाइन किया गया है। और ये इस घर का चूल्हा है और देखें चूल्हे को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया। ही मूं पाण ठाहियो, पहिरीं वई आहियां मकलिस वई टेलिंग हुतां वठी आई, पोइ मुंहिंजे घर जो ठाही। मुंहिंजे शौक़ु ॾाढो चूल्हनि ते। हा, पोइ मुंहिंजे शौक़ु में असांजे ॻोठ सॼी में ठाहिया, रीस में हिकिड़ी आऊं ठाहे, हिकिड़ी आऊं ठाहियां, पोइ आऊं रीस मुंहिंजो ठाहियो। हा, मूं ठाहियो, पोइ चयो त हीअ हाणे अंग्रेज सुठो ठाहियो, कंहिं ठाहियो? मूंखे ठाहे ॾे। अहिड़ो हिन जा फ़ोटू छिकी विया जिन जो सर्विस में वियो आहिनि, पर चयो था हीअ हिते ठाहियो, असांखे हाणे लंडन हलो ठाहे ॾियो। इहो साॻी मूं अहिड़ो 15 ॾींहंनि में उते ठाही आई। मुंहिंजे जनम मुंहिंजे पंहिंजे दिमाग़ सां मूं ठाही। असांजे गर्मी में फ़ाइदे वारी शइ में माई वेंदी हिते त पोइ गर्मी कोन थींदी, माई जे अखियुनि में धुओं कोन लंघंदो। धुओं न हिन हितां मानी पचे थी त रंध पचे थो, पर धुओं मथां निकिरंदो। ये जो है यहाँ पे इन्होंने सिलाई मशीन वगैरह रखी हुई है जहाँ पे ये अपना सिलाई वगैरह करके अपना गुज़र बसर करते हैं। और ये भी सिलाई मशीन है। ये है एक वुमेन सेंटर बनाया हुआ है इन्होंने ताकि दूसरे जो गांव की औरतें होती हैं उनको भी ये ट्रेन करते हैं। यहाँ पे देखें, ये बाजी दिखा रही है हमें कि ये इन्होंने किस तरह डिज़ाइन वगैरह किए हैं और ये क्या क्या काम करती हैं इस पर, वो सारी बाजी हमें दिखाएगी। और अंदर का व्यू दिखाते हैं कि यहाँ पे एक शॉप बनाई हुई है कपड़े की जहाँ पे ये सारा सिस्टम इन्हों के पास रखा हुआ है। ये देखें, एक किस्म का कपड़े का शॉप है और ये इसकी छत भी आप देखें, इसके छत की डिज़ाइन देखें आप कि किस तरह इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, इसको डिज़ाइन दिया है। और ही असां रलियूं ठाहींदा आहिनि, ॿाहिरि मुल्क अंग्रेज था उहो वठी वञंदा। 4000 5000 ही हिकिड़ी रली असां पाण घर ठाहे रखो था, उहो नाणनि सां वठी वञनि। अच्छा, वो पैसनि सां वठी? हाँ, पैसनि। गाइस, ये जो है वो मिट्टी है, इसको नरम करके ये जो यहाँ पे जो प्लास्टर किया हुआ है इस टाइप पे ये प्लास्टर करते हैं। लाइट वगैरह ना होने की वजह से ये यहाँ पे सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं और इस घर को बिल्कुल अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। और ये देखें आप कि किस तरीके से इन्होंने दीवारों का डिज़ाइन बनाया हुआ है। और ये ऊपर आपको इस घर का व्यू दिखाते हैं कि ये किस टाइप पे इन्होंने बनाया हुआ है। पूरा टोटल बांस की लकड़ियाँ जो होती हैं वो उनसे ये इन्होंने तैयार किया है। और ये सामने भी है कि ये क्या चीज़ बनी हुई है, ये भी हम बाजी से पूछते हैं कि यह क्या चीज़ बनाई है आपने। एक गप थे नी अंग्रेजनि जी हलन फिरण में इहो सही आहे। हा, चए था उहो गप में इहो बाथरूम ठाहिया, बाथरूम ठाहिनि था। इहो असां ॿेड़ी चयो था, हीअ ढम लॻा पिया आहिनि, पाणी जाम अचे थो मथां,
पोइ हिन मथे चढ़ी वञे छा सभु ही डम मथा चढ़े ॿाहिरि निकिरे रोड निकिरे वञे। गाइज यहाँ पे ये ड्रम वगैरह लगाए हुए हैं, उन्होंने एक कश्ती नुमा एक झोपड़ी बनाई हुई है। जब बारिश वगैरह आती है और सैलाब आता है तो उसकी इसमें सवार होकर ये अपना बचाव कर सकते हैं। और ये सामने जो आप घर देख सकते हैं, ये यहाँ इनका कहना यही है कि यहाँ पे बारिश वगैरह जब आती है, ज़्यादा पानी हो जाता है तो फिर घर डूब जाते हैं। तो ये इन्होंने एक सेफ़ हाउस बनाया हुआ है जिसमें ये है कि अपना बच्चों को सेफ़ मकाम पे लेके जाते हैं। ये ऊपर कितना भी पानी आ जाए तो यहाँ पे इन्हें बच्चों को जो है छुपा लेते हैं। ये एक कश्ती नुमा एक झोपड़ी बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से और बिल्कुल मुनफरिद तरीके से इन्होंने ये इसको डिज़ाइन किया हुआ है। पानी जाम अचे थो न, पोइ पाणी में माण्हू ॾिसे हिन में परेशान थिए था, ॿाहिरि वञे केॾा वञो केॾा, पोइ मथां चढ़ी वञे हंधि पिस्तरो मथां चढ़ी वञनि था, मथां पाणी जाम अची वञे पोइ मथां चढ़ी वञनि था। उहो चढ़नि जो ही लहण जो। आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई है और ये हाँ ही ठाहियो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोपे टाइप पे बनाया हुआ है सारा सिस्टम। और ये इसका आपको दिखा देते हैं कि ये इन्होंने किस तरह इस घर को प्रिंट किया हुआ है। और इस घर का अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको कि इस घर की एक ख़ास बात यह है, इस गांव में पूरे गांव में इन टोटल जो इनके दरवाज़े और छतें मुकम्मल जो घर है वो बांस की लकड़ी से इन्होंने डिज़ाइन किए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने ये घर वगैरह तैयार किए। और ये सारा दरवाज़ा है। आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं कि अंदर किस तरह है और इसकी छत वगैरह कैसी है वो दिखाते हैं। गाइज़ ये इसकी छत है और देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने ये छत बनाई है। इस घर की ख़ास बात ये है कि ये सर्दियों में गर्माइश छोड़ता है और गर्मियों में ठंडा ठंडा रहता है। और छत की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो पानी वगैरह है बारिशों का वो इस छत से नहीं टपकता। और इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये टोटली जो है वो बांस की लकड़ी से तैयार किया गया है और ये सैलाब आने की सूरत में ये घर सेफ़ है। और ये सामने जो आप देख सकते हैं इसको एक कश्ती नुमा बनाया गया है। और ये जब बारिश वगैरह आती है तो नीचे ड्रम वगैरह लगाए हुए हैं। ये एक मिनी बोट इन्होंने बनाई है। इसमें जो है ये बारिशों में ये अपने बच्चों को सेफ़ मकाम तक लेके जाते हैं। जब बारिश ज़्यादा आ जाए सैलाबी सूरत में जो है ना, ये अपने बच्चों को इसमें डाल के किसी सेफ़ मकाम पे लेके जाते हैं। अगर बारिश वगैरह आती है, पानी वगैरह जो इनके घर ख़तरे में होते हैं तो फिर ये इस जगह पे रिहाइश पजीर करते हैं। ये सामने भी देखें आप, ये पूरा गांव इसी डिज़ाइन के ऊपर बना हुआ है। तो आपको नीचे लेके चलते हैं। और यहाँ पे दूर दराज इलाकों से, ख़ास तौर पे लंदन से भी यहाँ पे अंग्रेज़ वगैरह भी आते हैं वो घूमने के लिए, इस गांव को देखने के लिए। तो आज हमने सोचा कि आपके लिए ये गांव एक्सप्लोर करें और आपको भी दिखाएं कि ये कितना खूबसूरत तरीके से ये गांव डिज़ाइन किया गया है। भाई ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये देखें इन्होंने सीढ़ियाँ वगैरह बनाई हुई हैं और ये ऊपर गोपा बनाया हुआ है। तो ये बाजी हमें पूरा गांव दिखा रही है। ये ऊपर घर है और यहाँ पे इस जगह पे इन्होंने जो है वो फर्श लगाया हुआ है और ये पूरा कच्चा मट्टी पे हिसाब से बनाया हुआ है। इसका नीचे वाला हिस्सा दिखाते हैं आपको। टोटली ये जो है वो बांसों पे ये पूरा गांव बना हुआ है। बांसों की लकड़ी पे, बांस की लकड़ी से इन्होंने पूरा गांव बनाया हुआ है और बिल्कुल ही यानी मॉडर्न तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है इस गाँव को। तो आगे चलते हैं कि यहाँ पे जो दूसरे घर वगैरह हैं वो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इन्होंने घर बने हुए हैं। बाजी हमें दूसरे घर में लेके जा रही हैं जहाँ पे एक बाजी पढ़ाई कर रही है बाजी। तो माशाल्लाह ये घर बिल्कुल ही ये गांव मॉडर्न स्टाइल में इन्होंने गांव को बनाया हुआ है। और इन इस गांव के जो लोग हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अभी एजुकेटेड हो रहे। और यहाँ पे ये देखें कि ये बैटरी वगैरह लगी हुई है और ऊपर जो है वो सोलर पैनल्स लगे हुए। इस घर के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपने घर को सजाया हुआ है। और ये टोटली मड हाउसेज है और इन्होंने अपने घर में ये सामान वगैरह रखने की जगह है। और ये इनके देवताओं की तस्वीरें हैं। और ये रात का पंखा है जिससे हवा वगैरह की जाती है। और ये छत का जो है अंदरूनी हिस्सा है।
तो गाइज़ ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने न्यू जो है चूल्हा बनाया हुआ है और ये कितने खूबसूरत तरीके से बनाया है। ये इस चूल्हे की जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इस बाजी ने सिखाया है सबको, और आहिस्ता आहिस्ता अभी जो है ये इस टाइप के चूल्हे बनाते हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पे अगर गर्मियों में कोई लेडी कुकिंग वगैरह करती है तो उसको हीट वगैरह नहीं पहुँचती। और दूसरी ये बात ये है कि यहाँ पे इनके बर्तन काले भी नहीं होते इस चूल्हे की वजह से। और तीसरी बात, इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे अगर गर्म गर्म कोयलों में बच्चा वगैरह जब जैसे गिर जाता है तो इसमें बच्चे वगैरह को भी नुकसान नहीं होगा। और ये सामने इनके मवेशी हैं और ये इनका वाशरूम है, और ये सामने हैंड पंप लगा हुआ है जिसकी मदद से यहाँ पे ये पानी वगैरह भरते हैं। और ये छोटा सा एक मंदिर है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। और ये इस तरीके से ये अपना घास वगैरह काटते हैं। यानी इस तरह इस मशीन की मदद से ये लोग अपना घास वगैरह काटते हैं और अपने मवेशियों के लिए चारा बनाते हैं। और ये देखें यहाँ पे सिलाई की जा रही है, देखें। गाइस यहाँ पे जो है इन्होंने ये सब्जियां वगैरह उगाई हुई हैं। ये भी एक फैमिली बैठी हुई है यहाँ पे। सारे जो चौरे ये बनाए हुए गोपे जो बनाए हुए, ये सारे मकामी जो है वो एनजीओज़ ने इन्हों को दिए हैं। यहाँ पे जो अदर कंट्रीज से जो टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए बैठने के लिए जगह बनाई हुई है इन्होंने। और देखें कि कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने इस घर को सजाया हुआ है, इस गांव को सजाया हुआ है। और वहाँ पे भी देख सकते हैं कि आप यहाँ पे गोपे वगैरह बने हुए। तो आगे चलते हैं, जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनके रिहाइश का इंतज़ाम इन्होंने किस तरीके से किया हुआ है। गाइस ये जो है वो रेस्ट हाउस बनाए हुए हैं, जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनके रिहाइश के लिए इन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है। और अदर कंट्रीज से भी यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। एनजीओज़ वाले जो हैं वो भी विज़िट करते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए ये रेस्ट हाउस बनाया हुआ है। तो ये भी है, और यहाँ पे भी एक रेस्ट हाउस है। ये टोटल रूम वगैरह बनाए हुए हैं और बिल्कुल मुनफरिद तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है इस इनके घरों को। और ये बाजी हमें ये सारा विज़िट कराएंगी आज। चलते हैं अंदर, देखते हैं कि ये क्या क्या सामान इन्होंने रखा हुआ है। ये सारो बर्तन इन जो ये सजो अच्छा अच्छा रखे लाए थे। इनमें बिस्तरो अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। तो गाइज यहाँ पे जो है ये बिस्तरे वगैरह रखे हुए हैं, जो अदर कंट्रीज से टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे बिस्तरे वगैरह इन्होंने महफूज तरीके से रखे हुए हैं ताकि ये ख़राब ना हो। हाँ खराब नहीं। यहाँ पे बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो इन जगहों पे बैठते हैं शाम के टाइम गर्मियों में, और यहाँ पे कुकिंग वगैरह करते हैं और यहाँ पे कैंपिंग वगैरह करते हैं, पिकनिक वगैरह मनाते हैं। जो भी सिस्टम होता है खाने पीने का वो इन जगहों पे ये करते हैं टूरिस्ट वगैरह। और ये इनके खुद के रिहाइश है। और ये इन्हों की रेस्ट हाउस का जो बैक साइड है, यहाँ पे इन्होंने पौधे वगैरह उगाए हुए हैं। और देखेंगे कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने ये गाँव वगैरह बनाया हुआ है। लाइट वगैरह की सहूलत या गैस वगैरह की सहूलत नहीं है, तो इन्होंने अपने तरीके से सोलर पैनल्स वगैरह यूज़ करते हैं ये। और वहाँ से ये अपना इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम जो होता है वो सोलर पैनल की मदद से करते हैं। और इन्होंने अलग तरीके से चूल्हे बनाए हुए हैं जहाँ जिसकी मदद से ये जो है वो कुकिंग वगैरह करते हैं। और यहाँ पे देखें ये फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ उगाई हुई हैं इन्होंने। तो ये टोटल आपको व्यू दिखा रहे हैं कि ये टोटली पूनो विलेज के नाम से एक ये पूरा गांव है। तो आप को इंशाल्लाह आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के कर दे, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।